हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास, स्पेशली एफवाई की। इसमें एफवाई बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम वाले बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। उनका कंप्लीट मैथ्स और अकाउंटिंग की सीरीज। बीएमएस क्लास की अगर बात करूं, हैशटैग नंबर 2 है। हैशटैग 1 में हमने सिलेबस पेपर पैटर्न की बात कर ली है। हैशटैग 2 में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और डिटेल्स इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको प्रोवाइड कराएंगे। कौन कौन से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एफवाई बीएमएस सेम 2, क्योंकि बीएमएस क्लास के लिए कोई भी, बहुत बच्चों की डिमांड थी सर बीएमएस के मैथ्स को लेके कोई चैनल ही नहीं है जहां पे प्रॉपर बीएमएस के लेक्चर्स मिले। इसीलिए बीएमएस क्लास को देखते हुए बीएमएस का सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूं कि बीएमएस सेम 2 बिजनेस मैथमेटिक्स के नाम से। पहले तो समझते सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे क्या होने वाले और 75 मार्क्स का जो हमारा एक्सटर्नल पेपर हो कवर कैसे करेंगे 75। पहला क्वेश्चन नंबर 1 हर एक बच्चे को पता है सर, ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें ए बी मतलब 1 to 2 पार्ट है। 8 से 1 का पैटर्न है, मतलब ये 15 मार्क्स। और सबसे ज्यादा रिस्क यही है क्योंकि इसके लिए आपको कंप्लीट यूनिट पढ़ना पड़ेगा। हर एक यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे, ये तो हर एक बच्चे को पता है। एंड ऑब्जेक्टिव्स में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए क्या क्या पूछते हैं सर। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा सकता है, मैच द पेयर पूछा जा सकता है, मैच द पेयर एंड फिलअप। 4 में से आपको कोई भी 2 पूछा जाएगा। प्रॉब्लम यहां नहीं है बच्चों को, प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल को लेकर कि सर ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने नंबर की अगर बात करूं सर 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका रीजन है ये है, क्या सर रीजन, ए बी ऑप्शन में सी डी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ए बी और सी डी। यहां पे भी ए बी और सी डी। मुंबई यूनिवर्सिटी जब पेपर कंडक्ट कराती थी तो उनका दिमाग देखो कैसा यूज करते थे। अगर जिन बच्चों को पता होगा क्या क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 से आपसे पूछे जाते थे। कहां से सर, यूनिट 1। और यूनिट 1 का जब आप सिलेबस देखते हो तो आपका 1 2 3 4 5 5 पार्ट में डिवाइड है। मतलब 5 पार्ट नहीं, आप बोलो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकंड आपका एन्युटी। ये बीकॉम को सीधा एक यूनिट है और ये 20 मार्क्स का है। मतलब आप समझो लॉजिक कि ये 2 मिला के जो आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने बीकॉम को, ये सिर्फ 2 स्टार्टिंग का मिला लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी पार्ट 20 मार्क्स को है। और आपको क्या कर रहे हो वो लोग, आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। कंपाउंड ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ये बी में मैंने कंपाउंड लिखा, इसका मतलब कंपाउंड नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है। कितने लेक्चर सर, 10 लेक्चर दिया हूं सिंपल इंटरेस्ट पे। कितने लेक्चर दिया हूं, 10 लेक्चर्स दिया हूं सिंपल इंटरेस्ट पे। कंपाउंड पे कितना दिया हूं सर, 5 लेक्चर। सेम फॉलो करो, थंबनेल में मैंने लिखा है बीएमएस, बीकॉम, बैफ, तीनों का जब कॉमन सा सिलेबस है, बस पेपर पैटर्न में डिफरेंस है तो आपको यहां क्लियर करा दे रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपल इंटरेस्ट का दिख जाएगा और एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का दिख जाएगा। मतलब एक एक क्वेश्चन सर पूछेंगे, बट कहां पूछेंगे, कोई एक ए में रहेगा, कोई सी में रहेगा, कोई डी में रहेगा, कोई मतलब कैसा भी सेटअप कर सकते हैं। तो सिर्फ सिंपल सा एक लॉजिक है, हम सिंपल इंटरेस्ट भी कवर कर लेंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी कवर करेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। और क्या कवर करना है सर, ईएमआई का कॉन्सेप्ट लेक्चर सर आपने प्रोवाइड कराया है। बिल्कुल, अगर आप देखोगे ईएमआई का कॉन्सेप्ट हैशटैग नंबर 21 से स्टार्ट हुआ है, 21 22 23। ईएमआई का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग का प्रीवियस ईयर 2017 के क्वेश्चन में आया था तो मैंने वो भी आपको बता दिया है। क्लियर सर। नेक्स्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट। सर ये ब्रेक इवन पॉइंट आपने कराया है या फिर कहां पर है ये टॉपिक। अगर आपने देखा होगा फंक्शन एंड देयर एप्लीकेशन में मैंने कराया है ब्रेक इवन एनालिसिस वाले। जितने भी प्रीवियस ईयर के सम थे बीकॉम क्लास को पूछे थे, आप लोगों को भी जो पूछा गया था वो मैं वहां पे करा के दिया हूं। मतलब सर यूनिट 1 से सब प्रैक्टिस करने की जरूरत आपको नहीं है। 4 टॉपिक दिए हैं, चारों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से माइंड में फिट कर लो। कौन कौन से सर, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी में आपका ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट।
ये होने के बाद अगर किसी के पास टाइम बच रहा है, बचेगा तो मेरा सजेशन है, ऐसा नहीं बोलो कि करना है, बचेगा टाइम तो एन्युटी पार्ट कर लेना। लेक्चर्स आपने दिया है, बिल्कुल दिया है। कितने लेक्चर? 5 लेक्चर दिए, एक ही फॉर्मूले बेस पे, बट मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है कि इनकेस बच्चों को 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है। बट आपको ध्यान रखना है कि ये 4 सर होने के बाद बोला जा रहा है, पहले मत प्रैक्टिस कर लेना। पहले 4 कर लो, 4 अगर कर लिया तो वैसे भी आपका 15 कवर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यूनिट 2 से पूछा जाएगा। यूनिट 2 जो आपका था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, जो कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे सर रत्नाकर सिंह। क्लियर है? तो मैंने हर एक बच्चे को बोला था कमेंट जरूर ऐड करना, उनका फीडबैक, पढ़ाने का मेथड, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का क्या मेथड चल रहा है। जैसे मैंने प्रोवाइड कराया था सर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स प्रोवाइड करा दिया, इंटरेस्ट एंड एन्युटी वाले पार्ट कराइए। मतलब क्वेश्चन 2 मैंने करा दिया आपका, क्वेश्चन 4 में 2 पार्ट हमने कराया, 2 अभी बाकी है। तो मतलब काफी बच्चे सेटिस्फाइड थे कि सर बीएमएस के लेवल का आप कराए हो, हमारे कॉलेज में ऐसे लेक्चर्स चल रहे हैं। और मैंने यहाँ पे और क्लियर कर दिया कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस ज्यादा रखना है। तो आप लोग का मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट करा दूंगा। मतलब देखो ना 15 का ये, 15 का ये भी 15 का, मतलब 45 का प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपको इसी चैनल पे मिल जा रहा है, कहीं और जाने की जरूरत आपको नहीं है सर। ये जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पीछे चल रहा था वो भी मैं कवर करा दे रहा हूं। तो मैट्रिसेस पार्ट आप लोग जरूर फॉलो करना। आई थिंक 15 लेक्चर्स जाएगा, 15 लेक्चर्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या क्या चीजें फोकस रखनी वो ध्यान दो। एक तो मैट्रिसेस का सर बेसिक पूछा जाएगा, मैंने सिर्फ मैट्रिक्स लिख दिया, बेसिक पूछा जाता है, मतलब एडिशन वाला कॉन्सेप्ट या फिर मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। मतलब सिंपल से आपको क्या करेंगे सर, 2 कॉन्सेप्ट दे देंगे ए बी और बोलेंगे a² + 2b फाइंड आउट करो, या फिर a² + ab + 2ac फाइंड आउट करो। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, जिसको सर ने बेसिक में आई थिंक #2 में ही कराया होगा, तो आप लोग जरूर फॉलो कर लेना। नेक्स्ट आपका मेथड पूछे जाते हैं, दोनों मेथड अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट आपका क्रैमर रूल, मतलब इसमें भी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में 4 टॉपिक पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों टॉपिक मेंशन कर दिया हो। बहुत अच्छा प्रैक्टिस, अच्छी कमांड होनी चाहिए इस टॉपिक्स पे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कितने लेक्चर सर? #21। कितने लेक्चर? #21 सॉरी 21 बोलो, 27 लेक्चर्स दिया हो। एंड 27 में से भी फोकस होना चाहिए मैक्सिमा एंड मिनिमम का कॉन्सेप्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी का। उसका रीजन है, ध्यान रखना, 2 कॉन्सेप्ट तो है, बट ये प्रॉब्लम ये है ना भाई कि मैक्सिमा मिनिमा या फिर प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट तब तक आपका क्लियर नहीं होगा जब तक आपका टाइप 1 नहीं क्लियर होगा। यही तो एक प्रॉब्लम है, टाइप 1 आपको आता नहीं है, लेकिन आप टाइप 1 सीखोगे नहीं तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख नहीं पाओगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर से ज्यादा हो गए, क्योंकि मैंने कंप्लीट #10 तक तो टाइप 1 ही सिखाया है। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा का 4 लेक्चर दिया हूं, प्राइस इलास्टिसिटी के 4 लेक्चर दिया हूं, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसके 4 लेक्चर्स, वो भी प्रीवियस ईयर का भी कंप्लीट करा के दिया हूं। तो मतलब आप लोगों से टाइप 1 देखो, जिस बच्चों को डायरेक्टली ये नहीं कॉन्सेप्ट समझेगा, मेरा सजेशन है टाइप 1 पहले फॉलो करो, क्योंकि टाइप 1 के बाद अगर टाइप 1 क्लियर है तो समझो ये 15 मार्क्स भी आप कंप्लीट, 15 मार्क्स कंप्लीट। बट प्रॉब्लम क्या मालूम है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा 2017 के पेपर में यूनिवर्सिटी ने क्या दिमाग लगाया था, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपको ए में दिया, प्राइस इलास्टिसिटी आपको नीचे किया, कहां पे सर? सी ए डी में रख दिए। प्रॉब्लम बच्चे लोगों के लिए, जो बच्चे ये सोचे थे कि सर डेरिवेटिव्स करके गए 15 मार्क्स ले लिए, तो प्रॉब्लम है। तो उसके साथ में बहुत सिंपल सा मेरा सजेशन है कि भाई यहां से 2 में से दोनों क्वेश्चन आएंगे, बट कहां पे रहेंगे? कोई ए में रहेगा, कोई सी में रहेगा, ऐसा पूछा जाएगा। इससे बेस्ट है सर जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं वो टॉपिक पे आप अच्छी कमांड कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर कौन सा? एक तो न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस और सेकेंड आपका बैकवर्ड डिफरेंस। एक एग्जाम्पल जरूर पूछा जाएगा। कितने सर? एक एग्जांपल, बहुत सिंपल से टॉपिक है आपका ये, तो एक एग्जांपल पूछा जाएगा। तो सर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जब एक ही एग्जांपल है तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लो उसकी। क्लियर है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। ध्यान रखो, क्वेश्चन का टाइप मेंशन कर दिया, ये टाइप्स पे फोकस प्रैक्टिस हमारी सर ज्यादा होनी चाहिए। अब इससे ज्यादा शॉर्ट्स आप कुछ नहीं कर सकते। 4 क्वेश्चन 4 टॉपिक मेंशन कर दिया भाई, ये टॉपिक ऐसा नहीं, बहुत डिटेल्स अगर आप देखते हो तो बीएमएस का डिटेल्स, अपना बीएमएस का मैथमेटिक्स आपका बीकॉम से भी ज्यादा लेंथ उसकी ज्यादा रख दी गई है कि आपको मेहनत बहुत करना, नंबर कम मिलेंगे। और हमारे बीकॉम क्लास के साथ बहुत बड़ा एडवांटेज है, फिक्स टॉपिक रख दिया भाई, ये टॉपिक आएगा ही,
मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका। प्रॉब्लम में ध्यान रखना, ये आप कॉलेज में क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 5 में जो 2017 का मेरे पास पेपर पैटर्न था ना, उसमें ए बी में ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप अपने कॉलेज में क्लियर कर लेना सर कि ए बी में प्रैक्टिकल आएगा क्या, क्योंकि 17 के पेपर में प्रैक्टिकल पूछा गया है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन आया था सर, यहाँ पे ईएमआई का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि आपको यहाँ पे शिफ्ट करा चुका हूं, बता चुका हूं। ब्रेक इवन, यहाँ पे आपका प्राइस इलास्टिसिटी का आया था। तो कॉलेज क्लियर कर लेना कि सर हमारा वहां पे लॉन्ग आंसर आएगा कि प्रैक्टिकल आएगा। प्रैक्टिकल आएगा तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा, फिर शॉर्ट नोट्स पे ध्यान ही नहीं देना, प्रैक्टिकल पे फोकस। तो प्रैक्टिकल जब आपका अगर क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान रखना प्रैक्टिकल आएगा तो 2 प्रैक्टिकल आपको और ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन से सर, एक तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड सर रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले बताइए टॉपिक कौन से टॉपिक में है ये, कुछ बच्चों का डाउट सर कौन से टॉपिक में है ये, तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, और वहां से मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट के 4 लेक्चर, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के 4 लेक्चर, मतलब सिमिलर ही है, बट इस तरीके से प्रैक्टिस करा दिया हूं कि हर एक बच्चे का 100% क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल पे फोकस हो जाना चाहिए, 2 प्रैक्टिकल ऐड करना। बट सर अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको ये मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कि हाँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन बिजनेस, पहला। सेकंड सर ब्रेक इवन पॉइंट, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट यहां पूछते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट आपका फंक्शन में पूछा जाता है टॉपिक है, तो वहां से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको बोलते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा सकता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि ये ऐसे पार्ट है जिसकी नॉलेज सर हमको होनी चाहिए। और जब इसका डिटेल्स आप लिखते हो ध्यान रखना कि ये आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिख रहे हो, पूरा डिटेल्स रट्टा मार के लिख रहे हो। सिंपल सा सर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बता दिया, फॉर्मूला लिखा दिया, एसआई इक्वल टू पीएनआर अपॉन 100, फिर एसआई वेयर एसआई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, पी मींस प्रिंसिपल अमाउंट, एन मींस नंबर ऑफ ईयर, रेट, आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100, फिर एक एग्जांपल दे देने का। तो ये मैथ्स एंड अकाउंट्स का जो शॉर्ट नोट्स है इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना रहता है, इसी ध्यान रखो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बुक का रटना चालू कर देते हैं, वैसा नहीं है भाई। मैथ्स अकाउंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको एग्जांपल्स फॉर्मेट ये सब चीजें ज्यादा रिप्रेजेंट करनी रहती हैं, तो ध्यान रखना। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू पढ़ लो, फ्यूचर वैल्यू पढ़ लो, इसी का पार्ट है आपका। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पूछा जाता है, क्योंकि आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सर ने #1 में ही आपको कराया था, तो वहां से टाइप्स एग्जांपल दे देने का, उसका एग्जांपल क्या है, मतलब टाइप्स बता दो, एग्जांपल दो, टाइप्स एग्जांपल। एग्जांपल में एक्सप्लेन भी एक लाइन का करना पड़ेगा ना उसका कॉन्सेप्ट, कि किस बेस पे आपने एग्जांपल दिया है। यही मेरा सजेशन है, इतना कॉन्सेप्ट हमारे एफवाई बीएमएस क्लास वाले बच्चों के लिए इनफ है। इसके बाहर मत भागिए, आप प्रैक्टिस करने के पीछे मत भागो। जितने भी आईएमपी पार्ट हैं आपको दे दिए गए हैं, इसी में से आपका 75 आउट ऑफ 75 कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप छोड़ते हो तो क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप हर एक बच्चे का यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट कंफ्यूजन कोई क्रिएट होता है तो कमेंट में ऐड कर देना, या फिर वीडियो जैसा भी हेल्पफुल लगता है तो वो भी चीज आप ऐड कर दो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।